आज फिरका परस्तों की आंखों में एक तो संविधान खटक रहा है, मुसलमान खटक रहा है, यहाँ के दबे और कुचले लोग जो है तो उनकी आंखों में खटक रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपने भरपूर ताउन किया, हर वक्त साथ दिया, आप आगे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप वही साथ दे। दुनिया में वही जमात ताज़ीम के काबिल जिस जमात ने हालात के रुख को मोड़ दिया, आज मजलिस आपके हालात को बताना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, आपको एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, जबकि फिरका परस्त आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। मैं अब आवाज देने जा रहा हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के कंटेस्टेंट उम्मीदवार आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महानगर पालिका 2026 के ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आज एक इंतखाबी जलसा है और इस इंतखाबी जलसे के मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, हैदराबाद से आए हुए एमएलसी रहमत बेग साहब और हैदराबाद से आए हुए तमाम ही वो जिम्मेदारान जो दिन और रात मेहनत करके औरंगाबाद में इत्तेहाद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ साथ स्टेज पे दूसरे जो साबिक़ अराकीन बल्दिया और इंशाअल्लाह ये जो कामयाब होकर जाने वाले अराकीन बल्दिया, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते हैं कि ये महानगर पालिका 2026 का इलेक्शन हो रहा है और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद हो रहा है। इससे पहले 2015 में ये इलेक्शंस हुए थे और आप लोगों के इत्तेहाद ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 26 कारपोरेटरों को इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में चुन कर दिया था। मुझे फ़ख्र है आप लोगों पर कि आपने जब से मजलिस औरंगाबाद में आई है, इत्तेहाद के दामन को मजबूत से मजबूत किया है। हर वक्त दुश्मन यही बोलते रह गया कि इस इलेक्शन में मजलिस कमज़ोर होगी, उस इलेक्शन में मजलिस कमज़ोर होगी, लेकिन सलाम है आप लोगों को, तमाम औरंगाबाद के अवाम को, जिन्होंने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही है। यकीनन कारपोरेशन का इलेक्शन है। कारपोरेशन के इलेक्शन में पिछले 11 साल से हमने जो औरंगाबाद में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे इलाकों के अंदर तरक्याती कामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने है। आपने नहीं देखा होगा कि कभी मुसलमान और दलित इलाकों के लिए इतने बड़े बड़े बजट्स जो है तो यहां पर लाए गए, क्योंकि हमारे सर पर इम्तियाज़ जलील साहब की सरपरस्ती और तमाम नगर सेवक और तमाम ओहदेदारान, ये एक ज़बरदस्त हमारे साथ कॉम्बिनेशन था। हमने आज बहुत सारे लोग पानी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पाया मजबूत करने के बाद उसके ऊपर इमारत उतनी ही मजबूत खड़ी होती है। आज औरंगाबाद में लगभग 50 टाकियां पानी की तैयार होकर खड़ी है और इसके बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर
यहाँ के पानी का मसला हल होने वाला है। नौजवानों, आप लोगों से गुजारिश है, देखो आप लोग एक इत्तेहाद का जामीन देने यहाँ पर आए हैं। बराए मेहरबानी डिसिप्लिन के साथ आप लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहे। वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का काफिला आ गया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी जगह खड़े रहे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। देखो शेर हिंदुस्तान, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि औरंगाबाद ने 11 साल के बाद यह म्यूनिसिपल इलेक्शन को देखा और 11 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स ने इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में यहाँ पे तरक्याती कामों को अंजाम दिया। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बात सिर्फ यहाँ के तरक्याती कामों की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का जो एक माहौल बन रहा है, इसमें हमको सियासी जमात को हमारी मजबूत करना होगा। लोग सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की बात करते हैं, यकीनन वो चीजें भी हमारे लिए अहम है, लेकिन मजलिस उससे हटकर सोचती है कि आज मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, संविधान का एक बका का मसला हमारे सामने खड़ा है। आज फिरका परस्तों की आंखों में एक तो संविधान खटक रहा है, मुसलमान खटक रहा है, यहाँ के दबे और कुचले लोग जो है तो उनकी आंखों में खटक रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपने भरपूर ताउन किया, हर वक्त साथ दिया, आप आगे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप वही साथ दे। दुनिया में वही जमात ताजीम के काबिल, जिस जमात ने हालात के रुख को मोड़ दिया, आज मजलिस आपके हालात को बताना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, आपको एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, जबकि फिरका परस्त आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि देखिए, हमारे छोटे मोटे मसाइल को बाजू रखिए, लेकिन जमात को मजबूत कीजिए। आज जमात ने जितने उम्मीदवारों को आपके बीच में उतारा, आप फिर से इत्तेहाद का सबूत देते हुए तमाम मजलिस के जिम्मेदारों को ये बताइए, हमारे जिम्मेदार हैदराबाद से आके हमारे कायदीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो, इत्तेहाद के लिए आपके बीच में आते हैं, तो आप इनको इत्तेहाद में ये तमाम सीटों को जिताकर ये बता दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन आपने जब से थामा है और आखिर तक थामेंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश करके मैं रुखसत होना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख और 15 तारीख के बारे में जो है तो हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब और बताएंगे। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि 15 तारीख को सिर्फ और सिर्फ पतंग निशान पर, और 2 से 3 हमारे उम्मीदवार हैं जिन्हें हमने पुरस्कृत किया है, उनकी निशानियों के साथ तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरुद्दाना व दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।